morning, students. Today we have to start chapter 7 boat races around the world. संसार के चारों तरफ नाव की दौड़ मीन्स नाव में जो दौड़ होती है, जैसे कि आप लोग अपना दौड़ करते हो गेम में, स्पोर्ट के समय अपना रेस करते हो, उसी तरह नाव के भी रेसेस होती हैं, दौड़ होती हैं पूरे संसार में। तो इस चैप्टर में आपको नाव के रेसेस के बारे में पढ़ना है कि कैसे होती है और इसके चलाने का प्रथा क्या है। ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। इस लेसन का जो फर्स्ट पेज है वो वार्म अप है, जिसमें डिफरेंट काइंड के बोट दिए गए हैं। पहला आपका मोटर बोट है, दूसरा सेलिंग बोट, तीसरा रोइंग बोट और चौथा हाउस बोट है। आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि मोटर बोट, सेलिंग बोट और रोइंग बोट और हाउस बोट कैसे होते हैं और इनको ये कैसे जो है समुद्र में चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। Veena and Rajesh had already been to Kerala to spend Onam with their aunt and uncle. There they had seen the amazing Vallamkalli boat race. Their friends Alicia and Sam wanted to know all about it. देखो वीना और राजेश क्या थे, वो पहले से ही केरला में अब ओनम इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर ऑफ केरला। तो जो वीना और राजेश थे वो ओनम के समय में केरला में समय बिता चुके हैं और अपने किसके साथ, आंट और अंकल के साथ। देयर दिस हैड सीन द अमेजिंग वल्लमकाली बोट रेस, और वहाँ पे वे लोग क्या देखे हैं, अमेजिंग मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित जो वल्लमकाली बोट रेस होता है उसको उन्होंने देखा हुआ है। देयर फ्रेंड्स अलीशे एंड सैम वांटेड टू नो ऑल अबाउट इट, लेकिन और उनके जो दोस्त हैं अलीशे और सैम वो भी इस रेस के बारे में जानना चाहते थे। द वल्लमकाली इज ऑल अबाउट स्पीड सेड वीना। वीना ने कहा कि जो वल्लमकाली है वो बहुत ही तेज़ रेस होती है। बोट रेसेस आर हेल्ड इन केरला ड्यूरिंग ओनम, और जो ये बोट रेसेस होता है जो वल्लमकाली, ये जो रेस होता है वो केरला में होता है और एक किस समय में होता है, ओनम एक फेस्टिवल होता है वहाँ पे, है ना, द हार्वेस्ट फेस्टिवल। वहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जब फसल की कटाई होती है तो वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। द बोट्स आर कॉल्ड स्नैक बोट्स बिकॉज दे लुक लाइक स्नैक्स विथ रेस्ड हुड्स विथ ए टोरिंग रियर एंड ए नैरो फ्रंट। ये बोट्स जो होते हैं वो स्नैक बोट कहे जाते हैं, जिस बोट से आप देख सकते हो फिगर में यहाँ पे कि जो बोट्स होती है वो आपकी क्या होती है, स्नैक की जैसी होती है। इनका जो आकार होता है वो स्नैक की तरह होता है, तो इन्हें स्नैक बोट्स कहा जाता है क्योंकि इनका बॉडी जो है स्नैक की तरह होता है। और इनके जो पीछे का पार्ट है, देखो ये इसका पीछे का पार्ट है, ये जो पार्ट है पीछे का है, और ये इतनी बड़ी नाव है ना, और इसमें लोग बैठते हैं। तो टोरिंग रियर मीन्स होता है पीछे से जो उठा हुआ होता है, और इसकी जो फ्रंट होती है वो नैरो होती है, सकरी होती है। तो जो इसका जो ढांचा होता है स्नैक वो बोट का, वो स्नैक की तरह होता है, तो इसे हम स्नैक बोट भी कह सकते हैं, मतलब कहा जाता है वहाँ पे। तो दीज आर नाउ सेकेंड पैराग्राफ, दीज आर द नॉट ऑर्डिनरी बोट्स। ये बोट जो होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं। अ स्नैक बोट इज यूजुअली अबाउट 100 फीट लॉन्ग एंड इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ वुड। जो स्नैक बोट होता है, जो रेस होती है जिससे वहाँ पे ओनम के दौरान वल्लमकाली जो रेस होती है, उस रेस में जो बोट होती है वो बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई जाती है। और क्या होता है, 100 फीट, ये लगभग 100 फीट लंबा होता है और स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। इट टेक्स ए लॉट ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क टू मेक ए स्नैक बोट। स्नैक बोट को बनाने में बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है और इसको बहुत ही हार्ड वर्क से बनाया जाता है, कठिन परिश्रम से इसको बनाया जाता है। स्पेशली ट्रेंड क्राफ्ट्स पीपल वर्क फॉर मंथ्स टू मेक ए बोट रेडी फॉर द रेसेस। जो क्राफ्ट्स पीपल होते हैं, मतलब ट्रेंड किए हुए जो क्राफ्ट्स पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो इस नाव को महीनों लग करके एक नाव को तैयार करते हैं। मीन्स इस बोट को बनाने में बहुत ही हार्ड वर्क लगता है, टाइम लगता है, और जो ट्रेंड व्यक्ति होते हैं वही इस नाव को बना सकते हैं।
हाउ मेनी पीपल्स डज इट टेक टू रो सच ए लॉन्ग बोट? आस्क्ड सैम। अब सैम जो है, चूँकि वीना और राजेश पहले से ही इस फेस्टिवल को एंजॉय कर चुके हैं केरला में अपने आंट अंकल के पास, तो ये अपनी बातें जो हैं शेयर कर रहे हैं सैम और अलीसे से। तो वहाँ पे सैम कुछ जानना चाहता है, पूछता है कि हाउ मेनी पीपल्स डज इट टेक टू रो सच ए लॉन्ग बोट? इतने लंबे बोट में, एक रो में, कतार में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, ऐसा वो पूछता है। तो एटलीस्ट 100 ओर्समैन सेड वीना। वीना ने कहा कि कम से कम 100 ओर्समैन। ओर्समैन क्या होता है? नाविक, जो नाव चलाने वाले होते हैं उन्हें ओर्समैन बोलते हैं। तो कम से कम 100 नाविक उसमें बैठ सकते हैं। और क्या होता है? इट टेक्स नहीं देन देर आर 4 हेल्समैन एंड 25 सिंगर्स। ये 100 ओर्समैन तो बैठ ही सकते हैं, उसके बाद जो है 4 हेल्समैन इसमें बैठ सकते हैं, खेवनहार, और 25 सिंगर्स और 25 इसमें गायक बैठते हैं। द सिंगर्स स्टैंड इन द बोट्स एंड सिंग इन द वांची पत्तू। जो सिंगर्स होते हैं, गायक होते हैं, वो बोट्स में खड़े रहते हैं और वांची पत्तू जो एक गाना होता है ना, बोट्समैन का जो एक गाना होता है, सॉन्ग होता है, वो इसे गाते रहते हैं। द सॉन्ग ऑफ ए बोटमैन, है ना, जो वांची पत्तू क्या है? बोटमैन मतलब नाविकों का एक गाना होता है, तो उसमें 25 सिंगर रहते हैं जो इस गाने को गाते रहते हैं। द फास्ट रिदम ऑफ द सॉन्ग्स इनकरेज्ड द ओर्समैन टू रो द फर्स्ट बोट फास्टर। और जो फास्ट रिदम होता है, मतलब वो जो गाना गाते हैं, उस गाने का जो रिदम होता है, जो लय होती है वो गाने की, वो उनको इनकरेज करती है, मतलब प्रोत्साहित करती है। किसको? ओर्समैन को। ओर्समैन को प्रोत्साहित करती है और नाव को और तेज चलाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे पेज नंबर 76 explanation has completed. Next explanation we will have tomorrow. Thanks for today.